भाई सबसे पहले जो है आपकी जर्नी के बारे में बताइए। हमने बहुत सारे अवार्ड देखे, उसके बारे में हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने, हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या रही है आपकी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू MBO। थैंक यू गाइस, आप यहाँ पे हो एंड थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग अस। जर्नी शुरू की थी 1998 रिटेल से। रिटेल में था इलेक्ट्रॉनिक्स। एक दिन जस्ट ऐसे ही फादर को बोला कि अब पैशन फॉलो करना है। तो 2009 में आई पुट अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ माय फादर कि मेरे को गारमेंट्स में कुछ करना है। समहाउ उन्होंने एग्री कर लिया। मैंने 2009 से ये कंपनी शुरू की। 2009 से लेके अब 2021 11 इयर्स ये फील्ड में हो गए। और जर्नी में रिकॉर्ड्स की जर्नी चालू हुई 2016। सो 2016 से लेके 2021 अब तक हम लोग ने 170 प्लस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, जिसके अंदर 15 नेशनल रिकॉर्ड। वी आर द फर्स्ट इंडियन टू हैव 15 नेशनल रिकॉर्ड्स। और ऑल इंडिया रेडियो ने हमको अभी हाल ही में लास्ट मंथ नेशनल रिकॉर्ड दिया है, जिनका इंटरव्यू पेंडिंग है बिकॉज ऑफ कोविड। उसके साथ में हमको मलेशियन गवर्नमेंट और एज वेल एज लंदन, ये दोनों जन ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और मलेशियन गवर्नमेंट ने डॉक्टरेट का खिताब दिया हुआ है, ऑनर। और जर्नी में तो शुरू ही है, द बिजनेस इज़ ऑन। और बिज़नेस के साथ में पैशन ऑन है, और पैशन के साथ में बहुत सारा हार्डवर्क है। सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी जो है आपको उपाधि मिली, क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जर्नी सर और उससे बड़ी है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 4 साल मेहनत की। 4 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने कम से कम 6 बार डिक्लाइन किया है, क्योंकि ये कैटेगरी रिकॉर्ड्स की, जैसे मैनिक्विन्स है, कलेक्शन है, ये कभी कोई रिकॉर्ड बुक में है ही नहीं। ये हम ही पहले ऐसे इंडियन है जिसको रजिस्टर करवा रहे हैं। उसके साथ में जब भी ये रिकॉर्ड आया तो हम लोग बेसिकली बॉन्कर्स हो गए। हम खुशी नहीं समाई, बट ये कोविड के कारण अब तक आप लोग के सामने नहीं आया। बट ये लास्ट ईयर फरवरी में उन्होंने सम्मानित किया मुझे, और दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड फॉर अ रिटेलर। तो ये काफ़ी हमारे लिए प्रेस्टिजियस है। सर, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप किससे इंस्पायर होते हैं? ऑफकोर्स आपके डैड से तो होते ही होंगे, इनके अलावा किससे इंस्पायर होते हैं आप? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंस्पिरेशन तो डैडी है। उन्होंने ही सिखाया बिजनेस बनिया क्या होता है। बनिया तो बन गया, पर पैशनेटली जिसको फॉलो करता हूँ वो शाहरुख खान है। तो आई एम ट्रूली मैडली आई फॉलो हिम फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उनका काम, उनकी मेहनत। क्योंकि मैं खुद 22 साल से आज तक खुद भी सोचता हूँ कि 12 घंटा काम कैसे होता है मुझसे। उसके साथ में मैं ये भी सोचता हूँ कि हर रोज़ एक ही टाइम पे मैं कैसे काम कर पाता हूँ। एंड अभी भी ऐसा होता है कि 365 दिन काम कर सकता हूँ। तो ही इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड, क्योंकि वो इतना काम करते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को इतनी अच्छी, उन्होंने फ्रेंड्स, उनके जॉनर्स, उनकी स्पीच, और जो काम है, जो जज्बा है कि कुछ भी हो, कुछ भी दुखता हो, कोई बीमारी हो, जो भी हो, बट द वर्क शुड गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तो इसलिए वो इंस्पिरेशन बहुत बड़े है, शाहरुख खान। थैंक यू शाहरुख खान। राइट। ऑल्सो आपने जो है 72 मैनिक्विन्स के बारे में बताया, वो आइडिया कहाँ से मिला आपको, थोड़ा सा उस बारे में? ये साहब एक ई पेपर इंटरव्यू लेने आए थे समर्स में। तो समर्स में उन्होंने आके मेरे को जस्ट पूछा कि आपका डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है, तो ये डिस्प्ले का मतलब क्या है एग्जैक्टली, आपने ये डिस्प्ले क्यों किया? मैंने बोला मैं तो कपड़े बेचने के लिए डिस्प्ले किया है, पर शायद मैं ये डिस्प्ले के कारण एक दिन लिम्का बुक में आ जाऊंगा। तो ये बात थी 2015 में। 2016 में हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में एक CEO थे जो बॉम्बे में थे, वो फेसबुक पे मेरे साथ में कनेक्ट हो गए। वो अचानक आ गए दुकान पे, मेरे को अचानक बोल दिया भाई तू तेरा डॉक्यूमेंट्स दे। बोला साहब अब हो कौन, क्या चाहिए? बोला मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया से हूँ, तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स दे दे। मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए। 6 महीने बाद उनका रिप्लाई आया कि भाई आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। तो मैं बोला सर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तो ये जो बात मैंने 2015 में की थी वो 2016 में फिर से हुई और वर्ल्ड रिकॉर्ड पहला आ गया। 2017 में मैंने मेरा खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि 67 मैनिक्विन थे, उसको हमने 72 किए और वो रिकॉर्ड फिर से ब्रेक किया। तब से लेके अब तक, अब मैनिक्विन के लिए ज़्यादा नहीं जाना जाता है। अब आई एम द फर्स्ट एवर इंडियन टू हैव अ डॉक्टरेट इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग, क्योंकि मैंने 100 ऐसे रिकॉर्ड पहली बार किए थे एक कैटेगरी में।
और अभी मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो चुका हूँ। तो ये जर्नी फिर से अलग है। तो आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बुलाती है, कोई कॉलेजेस है जो हमको बुलाते हैं कि स्पीच दो सक्सेस पे या इनोवेशन पे या एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो टचवुड मुझे अभी सर्टिफिकेट मिला है वेयर आई कैन गो एंड गिव अ स्पीच इनटू द कॉलेजेस। तो शायद अभी ये सिचुएशन के बाद विल स्टार्ट। जैसे आपने कहा कि 1998 से आपकी जर्नी शुरू हुई, लेकिन प्रोफेशनली आपने काम कितने साल हो गए इस प्रोफेशन में आपने? टोटल तो 22 साल हो गए सर। अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कि कब से काम कर रहा था, बट टीनेज था। डैड ने तभी से ऐसा कुछ सिखाया था, मतलब कि क्या बेचना है, मतलब द वर्ल्ड इज़ अ प्लेटफॉर्म। और उन्होंने बहुत एक अच्छा डायलॉग सिखाया था कि भाई बेटा विरार जाना हो ना तो बोरीवली के ट्रेन में मत बैठो। तो मतलब आधा काम मत करना कभी भी, जो करना है वो पूरा करना। अगर तुझे बेचना है तो पूरी तरह से बेच, जो भी चीज़ बेचनी है। तो बिलीव नहीं करोगे कि मैं 10 साल का था तभी मुझे वीडियो गेम बेचना आ गया था। तो शायद मैं तब से गिनूँ या 18 साल से गिनूँ या अभी 40 का हूँ कि तब से गिनूँ, बट कुछ ना कुछ बेचते ही आ रहा हूँ। पैशन मैंने चालू किया 2009 से कि मुझे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो कपड़े बेचना अच्छा लगता है। सर इसके अलावा कोविड का भी जो सिचुएशन था, आप सब जानते हैं कि सब कुछ बंद था, अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो आई एम श्योर आपके भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो उसको लेकर कुछ बताइए कि आगे क्या प्लान्स हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये लॉकडाउन का पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहा? लॉकडाउन वॉज वेरी टफ, बट टचवुड मेरा स्टाफ जो था वो मेरे साथ था। हम लोग ने 2-3 महीना तक काम नहीं किया, फिर जून से शुरू हो गए। एंड वी आर ग्लैड दैट वी सर्वाइव्ड कोविड फर्स्ट। तो ये एक अच्छी काम हुई। और सेकेंडली ये जो प्लानिंग है कि हम मार्केट में कैसे सस्टेन करेंगे, तो ये प्लानिंग शायद मेरी 4 साल पहले से थी कि हम ऐसे सस्टेन करेंगे, हमारा प्रोडक्ट प्राइस ये होगा, हम बेचेंगे ऐसे, हम यही कैटेगरी में रहेंगे। तो आज भी मेरा कंज्यूमर जब भी बाई करने आता है तो उसको हैवी ऑन पॉकेट्स नहीं होता कभी भी। तो वो शायद 1000 रुपये में वो 3 टी शर्ट ले ले, 1000 में 2 शर्ट ले ले या टी शर्ट, तो उनके पॉकेट्स पे कभी हार्म नहीं हुआ। तो टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस और माँ बाप की ब्लेसिंग्स है कि हम लोग सर्वाइव हो गए और आगे यही फॉर्मेट हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें काफ़ी फ्रेंड्स का सपोर्ट भी रहा, दे हेल्प्ड, काफ़ी गाइडलाइंस। और ये ऐसा नहीं है कि 22 साल की जर्नी में कभी गिरे पड़े नहीं है, इतनी बार गिरे पड़े हैं कि ऐसा भी सोचा है कि भाई कंपनी बंद कर दे। तो ये भी सिचुएशन आई है। फिर डैड को देखा कि भाई वो तो सरेंडर नहीं, वो तो अमिताभ बच्चन है मेरे, तो वही सरेंडर नहीं हुए तो मैं क्या सरेंडर करूँ। तो घर जाता और उनको देखता तो फिर सोचता कि यार मुझे तो 20-22 साल हुए, एक अब बंदा है 50 साल से काम कर रहा है, जो वो रोड साइड पे इमिटेशन ज्वेलरी भी बेच चुका है, उससे चौल में भी रह चुका है, 1 BHK में रुक चुका है, आज बड़ी प्रॉपर्टी एम्पायर है। अगर वही सरेंडर नहीं हुआ तो मैं कहाँ से सरेंडर होगा। तो कोविड तो हमारे लिए सिर्फ एक फेज़ था कि भाई हमने फेज़ निकाल लिया, बिजनेस डाउन हुआ बट वी गॉट बैक। और वी हैड अ एक्सट्रीम गुड दिवाली पीरियड। और हमको ऐसा लगा था कि कस्टमर बाई नहीं करेगा, बट इट वाज अपेरेंटली हुआ। सॉरी, आई मूव्ड ऑन। ओके सर, नेक्स्ट क्या होने वाला है? जैसे आपने कहा कि दिवाली का पीरियड अच्छा गया, अब क्या होने वाला है नया? अब जैसे कि सर मैं आपको बताऊं कि चिंकी लोगों को, चाइना को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। 2014 से उनका मटेरियल नहीं खरीदा। मेक इन इंडिया पे हूँ, मेड इन इंडिया पे हूँ, मर्चेंडाइजिंग मेरी है, बेचना मेरा काम है, मेरी टीम मेरे साथ है। तो अभी जैसे कि रिकॉर्ड्स का हम लोग ने 5 ईयर का प्लान किया था कि ये 5 साल में हम यहाँ पहुँचेंगे। तो ये अगर कोविड नहीं होता तो हम 200 पे होते, पर अब तो फ़िलहाल 170 पे है। तो 170 प्लस, और बहुत जल्द हम पूरा भी कर देंगे 200 का टारगेट। और एक इंडियन खड़ा होगा विद द फ्लैग टू कंप्लीट द 200 टारगेट। तो हम गिने चुने 10 लोगों में से मैं और एक रहूँगा जो ये टारगेट तक पहुँच जाए। और आगे नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान ऐसा है कि बेसिक रूट्स पे जाना है। जैसे आप डिजिटल मार्केट पे हो, हम डिजिटल मार्केट एंटर कर चुके हैं। सो मोर ओवर यू विल सी नेक्स्ट ईयर MBO ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और देसी चैनल्स जो है, देसी हमारे ऐप है, उस पर हम ज़्यादा हो गए, इंटरनेशनली कम हो गए।
तो आप जब भी कोई भी स्टोर पे जाओगे तो मेरा स्टफ़ मिल जाएगा आपको, या आप कहीं पे भी पंच करो तो मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट रेंज, और शायद आपने देखा रहेगा कलर्स, वी बिलोंग टू गुड सॉलिड कलर्स। मतलब आप आओ और आपने बोला कि मुझे ये कलर चाहिए, तो उसको पूरी बम्बई घूम के भी यहाँ आना है वो कलर लेने हैं, पर अभी बम्बई नहीं घूमनी, अभी उनके ऐप पे मिल जाएगा उनको। सो नेक्स्ट 5 years प्लान इज़ द सेम। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, जय सर को इतने सारे अवार्ड्स मिले, कितना प्राउड फील होता है? जैसे उन्होंने कहा कि आपने एकदम छोटे से स्टार्ट किया था, फिर बिजनेस को एकदम ऊपर लेके गए जय सर। बहुत कितना अच्छा proud लग feel रहा है, एक डैडी होने के नाते मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं बीएसटी के बस वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे तक जा चुका, और फिर आगे आगे थोड़ा थोड़ा तरक्की किया, और लड़के ने मेट्रो और बुलेट ट्रेन तक ले गया। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आज। और आज जो माहौल बना हुआ है उसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब संभाल रहा है मेरा लड़का। सर क्या सजेशन देते हैं कभी, अगर घर में ऐसा कभी टेबल पे बैठ के कोई सजेशन वाली बात होती है, अगर ऐसा कुछ शेयर करना चाहे आप? सजेशन तो अभी वो उनसे ही लेता हूँ मैं ज़्यादा करके, क्योंकि क्या है न्यू जनरेशन है तो उनको थोड़ा आइडिया ज़्यादा है। हाँ। तो मैं कभी कभी बैठा है, हम लोग साथ में खाना खाने को बैठे या और को उसमें बैठे हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ भाई ये ऐसा करने का अपने को ऐसा करना है, या वो भी पूछ लेता है भाई अपना आगे का फ्यूचर ये है, तो ये करेंगे तो थोड़ा और ग्रोथ मिलेगा अपने को। सर लास्टली एमबीओ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है? एमबीओ के बारे में अभी मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर इतना बोल सकता हूँ कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि हम लोग, मेरा लड़का यहाँ तक लेके आएगा हम लोग को, मेरे परिवार को, मेरा नाम को बहुत आगे लाया। थैंक यू सर। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आशीर्वाद। ओके हाँ ओके, सबसे पहले जय भाई की होम मिनिस्टर से बात करते हैं हम। मैम बताइए कि सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप आई एम श्योर आप उनके साथ रहे होंगे हर अप्स एंड डाउन में। थोड़ा सा बताइए यहाँ पे देखना, ठीक है? थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की जर्नी रही है आपकी उनके साथ में? It has been a magnificent journey since 18 years officially and as in 22 years. So I have been seeing him working every day hard and passionately. हाँ, he is a time management guy. उसको उसके ड्रीम्स सोने नहीं देते हैं, वो एक बात है। बट 40 साल का होते होते ही इज़ अंडरस्टूड, ही इज़ काम डाउन, एंड आज वो जो भी है, आई कैन गिव ऑल श्रेयर टू हिज हार्ड वर्क, his time management for sure, and his what do you say, calmness, patience बहुत है, patience उसमें बहुत है, अपना हुनर दिखाने का। ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहाँ पर वो सैड हुए हो और मतलब अप्स एंड डाउन जैसे मैंने कहा कि हाँ। बहुत सारे आए होंगे, तो उस समय आप कैसे मतलब Oh, that we can always say, behind every successful man there is a woman. Right. So I take that credit. Every day night it is. So I take that credit. But nahi, I have been there standing for him day in and night. Of course, ये सब कामयाबी आसानी से तो नहीं मिलती. You don't get success आसानी से. But yes, he has very well framed himself in these awards, and I am very proud to be a part of him, his baby, the MBO store. एंड एवरी इंटरव्यू एंड एवरी जर्नी, इंडिया में अवार्ड हो कहीं पे कि मल्टीनेशनल इंटरनेशनल जाना हो, शी हैज़ ऑलवेज कम विथ मी। वहाँ स्टार्टिंग में Because- बैठे हैं, देखा है, स्पीचेस सुनी है, और जो भी स्पीच बोलने के पहले आई आस्क करके एम आई राइट, क्योंकि मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, शील गाइड में कि नहीं भाई बस हो गया, बस इतना ही बोलो ऐसा। तो आई जस्टिफाई माई सेल्फ लुकिंग एट हर ऑन द स्टेज। तो स्टेज पे रहूँगा और उनको देखूँगा तो वो इशारे में समझा देते कि हाँ बस सही जा रहा है, या फिर इशारे में बता देते कि बस हुआ, मतलब वाह, तो दैट हैज़ बीन द Yeah. जर्नी थ्रू आउट। इसीलिए तो मैंने होम मिनिस्टर बोला। हाँ नहीं, 100% शी इज़ राइट। ओके, आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने कितने इंस्पायर होते हैं आप? So basically, I'm really inspired of my dad because see, जो record like 2016 से लेके till date अभी तक इतने सारे record, like we have been recorded like world record internationally and Indian from India also.
So basically, I'm really proud of my dad because, like, time management, as my mom said, and कि उनका like passion, what he wants to do is really great. So I feel that like he's really inspiring me, and like so that's what I wanted to say about my dad. ऑल्सो नेपोटिज्म की बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो आर यू प्लानिंग टू टेक दिस फॉरवर्ड और I don't really believe in nepotism. Like जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ. Like my dad never forced me that I have to work over here only, or like I can do my own stuff also. So I don't believe in nepotism, but I'll use the same business technique what he used for my own business, and that will help me in future. मेरे लाइफ के सबसे बड़े क्रिटिक है वो। अच्छा किया बुरा किया, ये पप्पा करो वो करो, स्मार्ट वर्क करो, Yeah. ये ऐसा करो, तो ये सिर्फ बोलने में अभी ऐसा है, पर उसके पास बिजनेस मॉड्यूल मेरे से ज़्यादा तैयार होता है। ये ऐसी बैग क्यों है, आप ये स्कीम क्यों नहीं चलाते, ऐसा क्यों नहीं करते, तो ही हैज़ बीन ऑलवेज राइट। जब भी उसने आइडिया दी है मैंने टिक मार्क किया है, आई हैव गॉन फॉरवर्ड एंड हैड सक्सेस। तो बंदा पहले से ही MBA है, खाली अभी MBA करेगा। Am I right? Yeah, because this generation, the youth, is very much open to the social media nowadays. So they know much more techniques than what we as the old school people know. True. Yeah, so and he's studying also right now business management and economics. So he has been knowing about, he's studying, he's learning yet. But yes, he has got much better ideas and he inspires, he gets the inspiration from his dad, but the idea is given by the son. So the son, father duo is also. तो हमारे पास तरन आदर्श भी है, राजीव मसन भी यहाँ ही है, मतलब ही कैन गाइड मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। Thank you so much. ओके सर, आपका स्टाफ साथ में, जैसे आपने इंटरव्यू में भी मेंशन किया कि इन्होंने कोविड टाइम में भी आपका साथ दिया। Yes. तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग सबसे पहले कि इतना डिफिकल्ट टाइम भी आया फिर भी सर साथ में? I'll start with myself कि ये मैंने जो ड्रीम किया है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल था कि एक रिटेलर, एक दुकानदार, एक बनिया कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, पर इसको पूरा करने में ये पूरा सेटअप है, उसके पीछे मर्चेंडाइजिंग है, 50 काम है, पर ये 50 काम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा जो ड्रीम है वो ट्रू इन्होंने की है। मैं सिर्फ एक डायरेक्शन के साथ बैठा हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, तो ये ऐसा ही चाहिए, यही करना है, वो ही करना है, क्या प्ले हो रहा है उसके पीछे, तो ये सब उन लोग का है। मैं सिर्फ आऊँगा, बैठूँगा, मेरे को ये चाहिए। अरे ये चाहिए मतलब, पर क्यों चाहिए, आगे ये कौन सा रिकॉर्ड है। अभी ये 6 महीने में रिकॉर्ड नहीं मिला तो उन लोग अंदर से बोले कि सर रिकॉर्ड नहीं मिला, मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। तो मेरे से ज़्यादा उन लोग को रिकॉर्ड का भी है कि भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है, नया रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है। कोई ऑल इंडिया पे आपने मेरे को बोला था कि ऑल इंडिया में इंटरव्यू आएगा, कहाँ है, लिम्का आने वाला था सर, कहाँ है, गिनीज आने वाला था, मैं बोला आ रहा है, आई एम वर्किंग, आप लोग भी काम करते रहो। तो सबसे पहले तो मेरे राइट हैंड है, इनको मैं राइबा बुलाता हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर वो मेरे राइट हैंड है। ही हैज़ बीन विथ मी सिंस 17 ईयर्स। तो मेरी जर्नी तो उन्होंने पूरी देखी है एज अ चाइल्ड से लेके अब तक जो काम किया, तो वो 17 साल से मेरे साथ ही है, और बाकी की भी टीम 10-11 साल से मेरे साथ ही है। तो पहले सर, एनीथिंग यू वांट टू से? क्या हम लोग और 171 अभी तक हो गए रिकॉर्ड, 200 के ऊपर पहुंचना है। तो भी जब भी रहेंगे तो फटाफट काम करके एक आधा दिन में सब रेडी हो जाता है। खाली तो एक दिन पहले बोलेंगे तो सब रेडी, दोपहर तक सब क्लियर। वाह, आप बताइए। बस ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। सर के साथ हम लोग एनी टाइम ऐसे ही रहेंगे डट के, कुछ भी हो, बहुत खुशी होती है ऐसा सब देख के। खाली सर अच्छे हैं इतना वो बाद में बोलेंगे, बाकी वो शुरू है ऐसा कि सर रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं बस। हमारे सर ने अब तक बताया जो कि हमारी टीम कर रही है, जब टीम, हम तो काम कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, बराबर है, वो मान उन्होंने दिया कि हमारे लिए वो कर रहे हैं, हम तो करेंगे क्यों, अपना ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन उनका मान दिया ना, वो तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो काम बताए है, अगर वो करेंगे, उनका सोच है, अगर तुम मेहनत करोगे तो 2 पैसा तुमको मिलेगा, तो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। आगे कब बढ़ता आदमी, एक सोचा है कभी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है कभी। हाँ,
एक काम करो, अगर ये जीत पकड़ोगे कि मेरे को ये करना है, अगर वो करके दिखाओगे, वो सीख कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। मैं इतना साल काम करके आया, लेकिन कहाँ से मेरे को सीख नहीं मिला। अगर ये सीख यहाँ मिला है तो उससे आदमी को इतना फर्क पड़ता है कि आदमी सोचेगा कि ये आदमी कर सकता है, एक बच्ची कर सकती है, तो अपन क्यों नहीं सकते? ये सोच मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा काम करके। सर अभी आप बोलोगे ना सर, यहाँ देखना हाँ, कैमरा पे देखना है। आप बताइए कैसे इंसान है? जैसे सबने कहा कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले। जय सर के नेचर के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस पर अभी आपने देखा रहेगा, ये अभी कोविड के इसमें कितना प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सामने से फ़ोन आते थे कि आपको क्या घर पे क्या है, सिचुएशन क्या है, कैसे चल रहा है। तो इतना प्राउड लगता है कि हमारे बारे में सोचने वाले भी है कि कोई मदद के लिए नहीं बोलता था, लेकिन इन्होंने अपने हमको एज पर फैमिली के माफी ये किए, तो प्राउड लगा था। और अवार्ड की बात हुई तो 200 होने के बाद ही आगे भी बात करेंगे, गिनीज लेके आएंगे बहुत अच्छे से। बस हमारे प्राउड सर लगते अच्छे हैं सर, हैं। प्राउड लगते हैं। ये लास्ट स्टेटमेंट है, वो उसने 3-4 इंटरव्यू में यही बोला है, अच्छे है। तो मैंने विश्वास कर लिया खुद में कि मैं अच्छा हूँ। मतलब अब मेरे को फील होने लगा कि नहीं, मैं अच्छा हूँ। बट सच में टीम है तो मैंने काम किया, टीम है तो रिकॉर्ड बने, टीम है तो मैनिक्विन्स लगे, टीम है तो ये डिस्प्ले आप देख सकते हो, टीम है तो मर्चेंडाइजिंग है। और मेरी खुद की 2-3 ब्रांड्स है, अभी हम खुद डिज़ाइन करते हैं, हम खुद कॉन्सेप्ट पे लाते हैं, खुद मार्केट में है, और आगे हम लोग यही काम बढ़ाने वाले हैं। तो ये सब मैंने सिर्फ सोचा हुआ है, करने वाले जो है वो मेरी टीम है। तो अगर मेरा सपना है तो वो मेरी टीम ने पूरा किया है, एंड दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ एमबीओ। और एमबीओ सच में इसीलिए खड़ा है क्योंकि टीम सपोर्ट बहुत बड़ा है। थैंक यू टीम, थैंक यू फॉर बीइंग, थैंक यू। कितना सपोर्ट मिला और इतने सारे अवार्ड मिले, आप लोगों को एज अ फ्रेंड कितना प्राउड फील होता है? Who's going first? You. So I'll start. I'll go on starting. Go on. ओके, डॉक्टर जय पटारिया इज़ हम लोग का बचपन का फ्रेंड है, एंड 2009 में द एमबीओ स्टार्ट किया था विद पैशन, एंड 2011 में हम पेटेंट्स और ट्रेडमार्क लेके आए। तो आई एम हिज फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑल्सो, अलॉन्ग विद बीइंग फ्रेंड्स। लंबी एंड खूबसूरत जर्नी रही है, एंड एज उसने राइटली बोला कि मेड इन इंडिया उसने रिलीजियसली फॉलो किया है। तो थॉट बाय थॉट एंड जर्नी बाय जर्नी इतनी खूबसूरत जर्नी हो गई कि 170+ अवार्ड्स आज के तारीख में है। हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल बोल के थक गए हैं। सो फाइनली अभी ऐसे सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर एवर एंड एवर। एंड ऑफकोर्स गिनीज टारगेट है, एंड बेसिकली जस्ट बिकॉज बचपन से साथ में रहे हैं तो 2 चीज़ें व्हाट ही इम्बाइब्ड इन अस इज़ ऑल्सो डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। एंड अजंता जो क्लॉक रहता है उसके ब्रांड एम्बेसडर है ये। 10:10 पे हम दुकान पे आते हैं, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, सेहत, एनीथिंग, इट्स 10:10 मीन्स 10:10। सो हिज टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। एंड वेरेस जब भी मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया एज गंगवानी टैक्स कंसल्टेंट, वी आर वेरी प्राउड कि ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो आज लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बहुत खूबसूरत रिकॉर्ड्स, एंड मोर ओवर एज अ फ्रेंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। सो वी टेक ओवर टू मैडम जी, काफ़ी बड़ी पोस्ट है क्योंकि ये सिर्फ बता रहे हैं, पर एमबीओ का नाम, पेटेंट और टैक्स का पूरा काम, मतलब जो बैकअप बोलते हैं, बैकअप टीम है वो हमारी, Backbone. तो बैकबोन ही बोल दीजिए। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये पूरी कंपनी का फॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क और जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो टैक्स के प्रॉब्लम्स है, वो सब सॉल्व कर देते हैं। तो थैंक यू विधि मैडम, यू हैव बीन ग्रेट। मैडम भी हमारे साथ 22 साल से है। मैडम कैमरा शाई है, तो उनसे एक ही सवाल पूछना राकेश, वो एक ही, ये भी सेम, इंसान कैसे है बस, इससे ज़्यादा वो जवाब नहीं देगी। हाँ, पर ये ज़्यादा बोल पाएंगे उसकी जगह पे। राकेश, एनी क्वेश्चंस? So about Patti, of course, sorry, Jay Patadia. We are very 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 proud. He's like the heart of the group. मतलब हम सबको साथ में भी बांध के he's only kept all of us together always.
So the emotions that he puts into us is similar emotion he puts into his shop, is what I feel, and that is why today he's very successful. So his emotions have truly worked for him, and he's like the heart for us. So I'm sure मतलब सक्सेस के अलावा तो और कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, यही होगा. मतलब इट्स लाइक पेटेंटेड, लाइक यू शुड कॉल जय सक्सेस पटाडिया. Thank you. Thank you. That was very good. I'm proud. Ma'am, what do you want to say about Jay sir, and how his journey you have seen, and how was your bonding with him, and how he is as a person? Okay, so the bonding is growing really strong day by day. The way he is growing as a person, we have seen him from going from down to up to the level. So what we see today is a different Jay Patadia than what we used to see in college. That is the far more polished person what we have seen today. Yeah, what we can imbibe from him is the qualities that he creates and the positivity he creates around people. Basically, Jay Patadia is more about being a very good human being, taking care of people, spreading smiles, and this is what we see as a person, what we want to be. We see that. Plus, of course, being a great businessman with all the skills that is required, that we learn from him, that is the creativity that comes from him. And the way he's grown made sure that the MBO grows from what level to what level, that we can see in the awards. So really proud of him, and we are really a camera shy people. So if you will tell me to write down, I can write thesis for him. That is maybe thousands of pages. But if you tell me to face the camera, so that's not it. These are the very simple words I described him. But for sure, the writing will surely come up. Maybe we can publish his book. That is what I can gift him. Thank Maybe you. not with the words, but Thank with you, writing. guys. Thank you. ये भी साथ में है 22 साल से. शी इज़ अ फ्रेंड, एंड हमारे फ्रेंड उनके हस्बैंड है दीप भाई, ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं. कहीं मैं अटक गया, कुछ सवाल पूछने बिजनेस रिलेटेड या फिर कोई, तो ही हैज़ अ स्किल. अभी वो कैमरा शाई है इसलिए बोलेंगे नहीं, पर कभी भी कोई भी सलाह सूचना चाहिए रहती है इमीडिएट. जो 1 सेकेंड हमको जो लगता है फास्ट फूड, तो फास्ट फूड की तरह एक नंबर उठाओ, उनसे बात कर लो. ही हैज़ अ सोल्यूशन एंड ही कैन स्पीक ऑन. इसीलिए वो मतलब ऐसे डट के खड़े हैं. मतलब थोड़े से अभी वो उन्होंने ग्रंच लुक रखा हुआ है, पर ऐसे बहुत सॉफ्ट है. तो वो मेरे से अच्छे बिजनेसमैन है और अच्छी सोच के साथ में है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एंड जय की तो बहुत अच्छी गुड क्वालिटीज़ है, मतलब इट्स लाइक अनकाउंटेबल. लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो है जो मैं आपसे शेयर करूँगी और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है. लाइक फर्स्ट क्वालिटी इज़ दैट ही इज़ वेरी फोकस्ड. उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसके गोल क्या है, वो एकदम उनको पता है, और वो गोल कैसे अचीव करना है, और वो विजन वो एकदम क्लियर है कि वो गोल उसे कैसे अचीव करना है. सो ये जो फोकस रहने की जो क्वालिटी है मुझे बहुत पसंद है. देन सेकेंड क्वालिटी इज़ दैट कि वो गोल को हासिल करने के लिए जो मेहनत लगती है, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, वो जय में बहुत है. ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. सुबह 10 से लेके शाम के 10 बजे तक ही इज़ ऑलवेज इन द स्टॉप वर्किंग, यू नो. एंड थर्ड इज़ ही इज़ वेरी क्रिएटिव. You know, he is not like an ordinary businessman कि सामान बेचा, पैसे कमाए, घर जाओ. It's not like that. यहाँ बैठे बैठे भी like he will come up with so many creative ideas. जैसे अभी कुछ साल पहले उसने एक इनोवेटिव आइडिया किया था, जैसे मुंबई पुलिस के लिए ऑफ़र रखी थी. That was so touchy and so appreciable. मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा. So that is ये क्रिएटिव आइडिया है, जो इसकी क्रिएटिविटी है, ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद है. सो आई फील कि जय जो इसकी फोकस है, फिर हार्ड वर्क है, एंड प्लस जो उसकी क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसकी वजह से, प्लस ऑफ कोर्स माता पिता का आशीर्वाद है, बाबा जी का आशीर्वाद है, अवनी का, टीम MBO का जो सपोर्ट है, प्लस यशु उसका सन, और हम सब फ्रेंड्स का प्यार, इमेंस प्यार और गुड विशेस की वजह से आज जय पटाडिया डॉक्टर जय पटाडिया बन पाया है. And we wish him all the very best and all his dream come true, and he will be successful throughout his life. Thank you. Yeah. Thank you My so God, much. that was really